अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुर्म छुप नहीं सकता। एक वक्त आता है कि अगर वहां की पुलिस मुखलस हो तो वो मुजरम को पकड़ ही लेती है। आज ये बिल्कुल सच्चा वाकया जर्मनी में पेश आया। हुआ ये कि वहां पे बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने वाली एक जर्मन फैमिली के साथ एक दिन ऐसी क़यामत टूट पड़ी जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे। जर्मन फैमिली अपने बच्चों के साथ बड़ी ही मजे की जिंदगी गुजार रही थी। ये बच्ची की तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं। बाप बच्चों का बहुत ख्याल रखता था, बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ उनके साथ पेश आता, और बच्चे भी बाप से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर एक दिन रात के वक्त वो अपने बच्चों को गुड नाइट कह के जैसे ही सोया तो रात के किसी वक्त 1 या 2 बजे किसी ने बाहर से बेल दी, और फिर वो जो बाप था वो उठा और सोच में पड़ गया कि इस वक्त कौन हो सकता है। अभी वो दरवाजे पे पहुंचा ही था कि बाहर से किसी ने फायरिंग कर दी। दरवाजा शीशे का, और फिर 3 गोलियां उसके सीने में लगी। जिसने फायरिंग की उसने इस अंदाजे के मुताबिक फायरिंग की, कोई बहुत ही माहिर आदमी था या माहिर इंसान था। वो बेचारा गिर पड़ा और इस शोर की वजह से पूरे घर वाले जो है वो उठ खड़े हुए। एक हंसती बसती जो जिंदगी थी वो दुनिया से चली गई। वो बच्ची जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो जैसे ही उसने अपने बाप को देखा कि इतना जवान मेरा बाप और किस तरह बे यारो मददगार पड़ा हुआ है, फौरी तौर पे वहां के जो एम्बुलेंस थी उसको फोन किया गया। और इस फैमिली को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या। अभी तक किसी के ज़हन में भी नहीं था कि मसला क्या हुआ, ये इधर कैसे पहुंच गया और गिरा कैसे। और फिर वहां की पुलिस जैसे ही पहुंची तो उन्होंने वहां जब देखा तो 3 गोलियां उनको नजर आई। और फिर पुलिस ने बताया उस खतून को कि तुम्हारे मियां को गोली के साथ कत्ल किया गया है। और इस तरह एक हंसता बसता घर जो सोच भी नहीं सकता था कि ये क़यामत उनके ऊपर गुजरेगी, वो उन परेशानियों में मुब्तला हो गया जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये समझते हैं कि बाहर जब कोई जाए तो पूछना चाहिए कौन, मगर ये मौका ही नहीं उन्होंने दिया। हो सकता है वो दरवाजा खोल भी देता, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी घर की बेल लो तो दरवाजा ना खोलें जब तक आपको पता ना चल जाए कि कौन है और क्या इसका मकसद है। नाज़रीन, फिर उस खतून को जो उसकी बीवी थी उसको बताया गया, और जैसे ही उसकी तदफीन वगैरह बंदे की से फारिग हुए तो पुलिस फिर आई हरकत में, क्रिमिनल पुलिस। उन्होंने उस औरत को जो उसकी बीवी थी उसको बुलाया, और फिर उनसे पूछा गया कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं। फिर उस औरत ने काफी सोच विचार के बाद पहले तो कहा कोई भी नहीं, फिर उसने कहा कि मेरा भाई हमारा दुश्मन है। पुलिस हैरान परेशान के भाई के दुश्मन है। दुश्मनी ऐसे शुरू हुई कि कोई मकान था जो वालिदैन की मलकियत था, वो बेचा गया। उसके भाई ने जब बेचा तो 14,000 यूरो इनके इस औरत के हिस्से में आते थे। तो जब इस औरत ने तो मुतालबा नहीं किया, इसके मियाँ ने मुतालबा किया कि ये मेरी बीवी के पैसे हैं तो दिए जाए। इस वजह से उसका शक उस बंदे पे गया। पुलिस ने जैसे ही
उस बंदे का पूछा कि वो कितनी दूर रहता, तो बताया गया कि 45 किलोमीटर दूर रहता है यहाँ से। हनौ शहर है जर्मनी का। जो जर्मनी में लोग रहते हैं उनको पता है ये फ्रैंकफर्ट से कोई 6 मील के फासले पर, किलोमीटर के फासले पर है। और फिर पुलिस ने जब इंक्वायरी की, पूछगिछ की, तो वो कहने लगा जी मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूं। यहां पे नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि इस औरत ने पुलिस को बताया कि मेरे भाई को शौक है निशानाबाजी का, उसके पास मुख्तलिफ पिस्टल भी हैं, गन्ने भी हैं और उसके पास लाइसेंस भी है, जिससे पुलिस का जो शक था वो थोड़ा आगे बढ़ा। और इस तरह दोबारा उससे बार बार पूछा गया, मगर वो बंदा कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। फिर पुलिस ऑफिसर ने उसे पूछा कि तुम उस रात कहाँ थे? उसने बताया कि मैं अपने घर में था, अपने बच्चों के साथ था, मेरी बीवी किसी दोस्त के साथ डिस्को गई हुई थी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमें जाना कहीं नहीं, अभी कहानी आगे चलेगी। जी नाज़रीन, फिर पुलिस ने और लोगों से भी पूछा, मगर कातिल पकड़ा नहीं गया। यहां पे आपको बताएं कि जर्मनी की पुलिस जो है वो जब तक मुजरिम का पता ना कर ले, जब तक उस केस का कोई ना कोई हल ना निकल आए, वो फाइल बंद नहीं करती। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि फाइल बंद, चलो जी आगे चलो। ये इसलिए बता रहा हूं कि और फिर ये कहानी का आगाज ऐसे हुआ कि उस फैमिली ने जिस पे कत्ल का ये उस बंदे पे शक था पुलिस को, उन्होंने नकल मकानी का प्रोग्राम बना लिया और वो फिर ऑस्ट्रिया, जिसको ऑस्ट्राइश कहते हैं, वहां पे शिफ्ट हो गए। और वहां जब वो चले गए तो अब उनको ज़हन में था कि ये केस जो है वो दोबारा नहीं खुलेगा, ये बात ख़त्म होगी, तो हम यहाँ से नकल मकानी करेंगे तो शायद, क्योंकि जो बंदा कत्ल करता है उसके ज़हन में ये भी चीज़ें होती है जिस पे इल्ज़ाम होता है कि शायद मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ तो ये जो तकलीफ दे बातें है या जो मुझे ख़तरा है उससे मैं भूल जाऊँगा। और वहाँ पे जो उस बंदे की बीवी थी उसका नाम था यास्मीन। यास्मीन ने वहाँ एक बेकरी के ऊपर काम शुरू कर दिया और साथ ही एक रेस्टोरेंट भी था, वहाँ शराब खाना भी था, वहाँ बैठती थी आके। एक दिन वो शराब खाने में बैठी हुई थी तो जो वेटर थी उसने कहा कि आप उस बेकरी में काम करती हो? इसने कहा हाँ मैं उस बेकरी में काम करती। उसने कहा मुझे वहां काम मिल सकता है, मगर ये एक बात करने का तरीका था कि उसके साथ तल्लुकात बढ़ाए जाएं। और फिर इसी तरह बातें चलती रही और एक दिन फिर उस खतून ने कहा कि मैं अपने मियाँ से आपको मिलवाना चाहती हूँ, जो काम की तलाश में थी। और जो यास्मीन थी उसके मियाँ से भी मुलाकात करना चाहता मेरा मियाँ। और फिर दोनों ने इकट्ठे खाना खाया, 4 अफराद ने खाना खाया और इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ती गई। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि बातों बातों में जो यास्मीन का मियाँ था उसने वो वीडियो दिखाई। एक प्रोग्राम चलता है एक्टर सेशन जर्मनी का कि इस तरह मेरे ऊपर एक कत्ल का इल्जाम लगाया गया था, मगर मैंने कत्ल नहीं किया था। पुलिस मुझे पूछगिछ करती रही मगर सबूत नहीं थे। नाज़रीन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता इतने वो दोस्त बन गए कि एक दिन जो दूसरा बंदा था
उसने कहा कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मेरे पास ये गन है। तो वो एक दिन बाहर गए जंगल में, तो वहाँ निशानाबाजी की। तो जो यास्मीन का मियाँ था जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम था, वो बड़ा मुतासर हुआ। और इसी तरह बातें बढ़ती हो, आपको पता होना चाहिए नाज़रीन, जब दोस्ती बढ़ जाए तो फिर पर्दे भी कम रहते हैं, बंदा एक दूसरे के साथ बातें भी कर लेता है। एक दिन उसने, इसमें एक चीज मैं बता दूं कि पुलिस ने वो गोलियां संभाली हुई थी, उन्होंने बकायदा बताया कि ये पिस्टल इस्तेमाल किया गया। डीएन टेस्ट वगैरह हर चीज पुलिस के पास होती है यहाँ पे, अब तो हर जगह पे ये चीजें। और फिर एक दिन जो यास्मीन का मियाँ था, उससे दूसरी फैमिली का जो बंदा था, उसने कहा कि मैं एक पिस्टल खरीदना चाहता हूं, मुझे जरूरत है। और यहीं से बदबख्ती शुरू हुई दूसरी फैमिली की। यास्मीन के मियाँ ने कहा कि मेरे पास एक पिस्टल है और मैं बेचना चाहता हूं। और फिर ये 3,500 यूरो में पिस्टल खरीदा गया। वो पिस्टल खरीदने के बाद आप सोच नहीं सकेंगे, आप हैरान रहेंगे कि ये वही पिस्टल था जो कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। और इससे जो आपको मैं एक और बात बताऊं कि जिसने खरीदा और जो वो खतून थी जिसने दोस्ती की थी, वो जर्मनी की पुलिस थी जी। जर्मनी की पुलिस 1 साल से उसका पीछा कर रही थी और उन्होंने अपनी जो कामयाबी उसको देखा कि जो पिस्टल खरीदा गया, फौरी तौर पर जर्मनी में राब्ता किया गया। जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी टीम मुकम्मल तौर पे, और फिर उनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। और एक दिन फिर पुलिस ने उसे एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। इकट्ठे खाना खा रही थी दोनों फैमिली, और जो दूसरा बंदा था वो उठ के बाहर गया और उसने पुलिस को बता दिया कि आ जाए। उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जब पूछगिछ शुरू की तो वो माने ना। तो जब पुलिस वालों ने कहा कि आपने हमारे कुलीग को, हमारे पुलिस ऑफिसर को आपने एक पिस्टल बेचा है, तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। पुलिस ने बताया कि ये वही पिस्टल है जो तुमने कत्ल के लिए इस्तेमाल किया था। और फिर नाजरीन उस पे मुकदमा चला। दोनों के मोबाइल फोन पुलिस ने अपने कंट्रोल में लिए एक दफा फिर। और बदकिस्मती देखे कि जैसे ही अदालत में केस चला, अभी पहली पेशी ये दूसरी थी कि पुलिस ने उसके मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज देखा जिसने सबको हिला के रख दिया। उस मैसेज में, क्योंकि इशू ये चल रहा था कि वो कहता था कि मैं बच्चों के पास था और बीवी डिस्को गई हुई थी। यहां से पुलिस ने यह भी देखा कि इसका मोबाइल किस एरिया में था, क्या था। मगर बदकिस्मती देखे कि एक मैसेज डिलीट करना वो खतून बोल गई, यास्मीन जो उसकी बीवी थी। और उसमें बताया गया था कि मैं इस वक्त हनौ में हूं और आपने किसी को बताना नहीं। और जब पुलिस ने अदालत से उसे गिरफ्तार किया उस खतून को, तो उसने पूछा कि मेरे पे क्या इल्जाम है। तो उन्होंने उसकी वो ऑडियो जो थी वो सुना दी। और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि कत्ल उसके मियाँ ने नहीं, उस खतून ने किया था। वो खतून डिस्को नहीं गई, किसी दोस्त के साथ नहीं थे, और पुलिस का शक उसकी तरफ जा भी नहीं रहता। आपके इल्म में होना चाहिए कि पिस्टल का इस्तेमाल या कत्ल अगर दुनिया में 100 होते हैं तो 90% लोग उसमें मुलव्वस होते हैं जो मर्द होते हैं, और 10% और खवातीन होती हैं। और इसी वजह से पुलिस का शक नहीं जा रहा, और फिर उसे सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया गया खतून को, और 9 साल जेल हुई उसके मियाँ को। नाज़रीन, ये वाकया मैं इसलिए आपके लिए लेके आया कि जर्मनी की पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी
और ना वो हिम्मत हारते। वो 1 साल तक उनका पीछा करते रहे और 5 साल बाद ये केस का मसला हल हुआ। पहले वो जर्मनी में उनका पीछा करते रहे, जब वो वहां से चले गए पुलिस ने सुस्ती नहीं की और कातिल को कैफरे करदार तक पहुंचाया। उम्मीद है ये आज का वाकया बिल्कुल सच्चा है। हनौर शहर से आपको मैंने बताया है। आप अगर यकीन नहीं करते तो एक्टन सेशन प्रोग्राम में 30 जून 2021 का हम वो वीडियो नहीं चला सकते, कॉपीराइट्स का मसला है। कुछ तस्वीरें मैंने कोशिश की ये पीछे लगा दें। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम और भी लेके आएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।